बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा कराम, जैसे कि आप इस चैनल पर दर्स निज़ामी और अरबी ज़बान के मुतालिक पढ़ रहे होंगे, और एक चीज़ जिसको आपने बिलखसूस हर सबक में और हर जो भी वीडियो है उसमें याद रखना है। अक्सर ये होता है कि जब बंदा उस्ताद के सामने पढ़ रहा हो, यानी क्लास रूम में हो, वीडियो के ज़रिए नहीं, किसी चैनल के ज़रिए नहीं, किसी आवाज़ सुनकर नहीं, बल्कि उसके सामने, जिसको आप कहते हैं फेस टू फेस, यानी आमने सामने बैठकर पढ़ रहा हो, तो उस वक़्त कुछ कैफियत और कुछ मामलात और होते हैं। जब आप कोई चीज़, कोई भी तालीम है, कोई भी सबक है, उसको आप, ये एक इंसान की फितरत है, वीडियो के ज़रिए या किसी चैनल के ज़रिए या आमने सामने के बजाय किसी और तरीके से पढ़ रहे हैं या उसको सीख रहे हैं, तो एक इंसान की फितरत में है कि इंसान जल्दबाज है। अल्लाह ताला ने ये इस चीज़ को कुरान मजीद में भी बयान फरमाया, इंसान जल्दबाज है। वो चाहता है कि मैं जल्द अज जल्द एक चीज़ हासिल कर लूँ। अब आमने सामने तो ये होता है कि जब बंदा एक प्रॉपर तौर पे मदरसा में, जामिया में जा रहा होता है, तो वहाँ आपको पता है कि सबक थोड़े थोड़े करके रोज़ाना का जो सबक मिलता है उतना ही बंदा पढ़ पाता है और आगे बंदा नहीं जा पाता। तो यहाँ तो ये होता है कि आप जब इस चैनल पर आएंगे तो आपके सामने बीसियों किस्म की वीडियोस, असबाक मौजूद होंगे, जो पहली क्लास के भी होंगे, अगली क्लास के भी होंगे, उससे अगली क्लास के भी होंगे। तो इंसान अब यहाँ पर जो सीखने वाला होता है उसके लिए एक बड़ा इम्तिहान होता है। वो जल्दबाजी करता है, वो एक वीडियो भी देख लेता है, दूसरी भी, तीसरी भी, चौथी भी, ये एक को देखता है, आधी सी देखता है और थक जाता है, बोर हो जाता है, और फिर अगली पे चला जाता है, फिर अगली पे चला जाता है। इस तरह वो कामयाब नहीं हो पाता। फिर वो सोचता है कि मैं तो बहुत सारे चैनल सर्च कर चुका हूँ, बहुत जगह पे जाके देख चुका हूँ, मैं नहीं पढ़ पा सकता। तो याद रखिए, ये तरीका जो है कामयाब तालिब इल्म का नहीं है। कामयाब तालिब इल्म का तरीका ये है कि जिस तरह आप स्कूल में, कॉलेज में, जामिया में, मदरसा में जाके एक थोड़ा थोड़ा सबक रोज़ाना हासिल करते हैं, और जितना एक लेक्चर होता है, जितना आपको उस्ताद दर्स देता है, उस दर्स के हिसाब से आप यहाँ पर भी अपना सबक पढ़ें। आप, एक वीडियो है, अगर वो 10 मिनट पर मुश्तमिल है, तो आप उसको, अगर उसके अंदर इतना मवाद है कि जो आपकी मेमोरी के हिसाब से ज़्यादा है, आपके एतबार से वो सबक ज़्यादा है, तो आप यूँ करें, एक अपना हदफ बना लें कि मैंने 5 मिनट का ये सबक सुनना है, आज आधा कानून समझना है, ये एक कानून समझना है, और उस कानून को जब तक अज़बर नहीं हो जाता, वो कानून जब तक समझ नहीं आ जाता, मैं अगले कानून की तरफ नहीं जाऊँगा। तो इस तरीके से कोई भी एक सबक है, जो भी किताब चल रही है, उस किताब का पहला सबक से शुरू करें और अगले असबाक की तरफ उस वक़्त जाएं जब आपको पहला सबक अज़बर हो जाए, बिल्कुल आपके जहन में वो सबक बैठ जाए। इसके अलावा अगर आप, जिस तरह एक आदतन हम यूट्यूब पर या अपने मुख्तलिफ चैनल्स पर, ये होता है इंसान की फितरत, कभी एक चैनल लगा लिया, कभी दूसरा चैनल लगा लिया, कभी तीसरा चैनल खोल लिया, कभी एक से दूसरे, तीसरे, और इस तरीके से अगर वीडियोस पर भी हम सीखने के लिए एक से दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी पे चलते गए, तो इस तरीके से हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। हाँ, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा, ये मैं नहीं कह सकता कि आपको मिलेगा कुछ नहीं, मिल जाएगा, लेकिन कामयाबी के लिए आपको ज़रूरी है कि एक ही जगह जिस उस्ताद की बात आपको समझ आ रही है, जो आपके जहन में चीज़ जिसकी बोलने से बैठ रही है, जिस अंदाज में बैठ रही है, उसके साथ उसको अपने ऊपर लागू कर लें, उसी को ही असबाब को प्रॉपर, ठीक है, उसके दीगर जो उसी के मुताबिक असबाब अगर कहीं पर मौजूद हैं, उनको देखें, उनसे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। लेकिन अपनी तालीम के लिए एक ही जगह को फोकस करें, एक ही चीज़ को देखें और उसको प्रॉपर देखें और बेतरतीब देखें और वक्फे वक्फे से देखें, जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें। इंशाअल्लाह ये अगर आप तरीका अप्लाई करेंगे तो इंशाअल्लाह आप
بہت جلد کامیابی کے زینے چڑھتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ یہ ایک تھوڑا سا میرا یعنی اس کے بارے میں تجربہ تھا، اور کچھ چیزیں جو میرے سامنے آئی ہیں اور کئی طلباء نے اس کی شکایت کی ہے، تو اس اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے یہ چیز رکھ دی ہے۔ آپ اس چیز کو اپنے سامنے رکھیں اور اس پہ غور کریں اور اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ بہت جلد کامیابی سے اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ہر معاملے میں آسانیاں پیدا فرمائے، آمین بجاہ طہ یاسین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔